अंधेरी शाम थी। हवेली के सहन में बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। सला नम आंखों के साथ खामोश खड़ी थी। उसके आंसू बारिश में घल रहे थे। बीजान आहिस्ता से करीब आए और उसके कुंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटी, जब दिल टूटता है ना तो इंसान बिखरने लगता है, लेकिन याद रख, अल्लाह के करीब होने का सबसे बड़ा मौका भी इसी वक्त मिलता है। सला का दिल जैसे बोझल हो गया, नजरें जमीन पर झुक गईं। तभी बारान भीगा हुआ सहन में आया, नजरें सीधी सला पर जमाए। इसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। अगर यह दुख तुम अकेले सहोगी तो मैं जीता ही किस लिए हूं सला। लम्हा भर को वक्त थम सा गया। बारिश की आवाज, दिल की धड़कन और सन्नाटे में सिर्फ ये जमले गूंजते रहे। सला ने लरुस्ती आवाज में कहा, बारान, तुम क्यों हर बार मेरी टूटी हुई दुनिया को थाम लेते हो? बीजान दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में दुआओं की रोशनी झलक रही थी, जैसे वो जानती हूं कि ये रिश्ता एक नए मोड़ पर आने वाला है। बारिश के बाद का ये मंजर कमरे की खामोशी में ढल गया। बारान की मौजूदगी ने फजा को एक अजीब सी गर्मी और खुशगवार तनाव में बदल दिया था। सला किताबों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, मगर बारान की आंखों में छिपी नरमी और शरारत साफ झलक रही थी। सफहात की हल्की सरसराहट और बारान की हंसी की बाज़गाश्त ने लम्हे को और भी प्रकाशिश बना दिया। सला ने अफसोस से कहा, अगर हम पहले ही उस तरह पढ़ लेते तो बीजान हमें भी हैदर खां और मोमना के साथ जर्मनी भेज देते। बारान मुस्कुराते हुए करीब आया और उसके पास बैठकर बोला, अगर तुम जर्मनी चली जाते तो फिर मेरी बेबी कैसे बनते? ये जमला सुनकर सला के चेहरे पर लाली दौड़ गई। वो किताबों को झुकाकर खामोश हो गई। बारान ने मजीद शरारत करते हुए उसकी चोटी खींच ली। सला घबरा कर बोली, खां, हमें पढ़ने दें, कल हमारा टेस्ट है। लेकिन बारान ने किताबें अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं पढ़ाऊं या फिर किताबें बंद कर दो और मेरी शरारतें बर्दाश्त करो। सला ने एहतिजाज किया, मगर बारान ने किताबें बैग में रख दी और उसके करीब झुक आया। लम्हा ऐसा था जैसे शरारत और मोहब्बत एक साथ परवान चढ़ रहे हों, और सला के चेहरे पर लाली उस रिश्ते की गहराई को जाहिर कर रही थी। पैरों में सॉफ्टीज पहने वो नींद भरी आंखों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक अंगड़ाई ने जैसे सस्ती को और बढ़ा दिया था, मगर वो कसलमंदी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर जब वो हालवे में सीढ़ियों की तरफ जा रही थी तो फजा खामोश थी। तभी अचानक सुब्बीन के कमरे के पास से गुजरते हुए उसके कानों में चंद दब्बे दब्बे जमले टकराए। आवाज धीमी थी, मगर लहजे में छुपा तनाव फौरन उसकी तौजा खींच लाया। वो एक लम्हे को रखी, दिल की धड़कन तेज हुई और कदम जैसे खुद ब खुद दरवाजे के करीब जा ठहरे। कमरे के अंदर क्या हो रहा था, ये सवाल उसके जहन पर बजली बनकर गिरा और पूरे माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस छा गया। सबीन के कमरे से आती सरगोशियों में एक तेज काट थी। दरवाजे के करीब खड़ी वो दम साधे सुन रही थी। किसी की भारी आवाज में तंज छुपा था, बाजी, ये रोशनी किस कसम की लड़की है? मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत देखी है जो अपनी सौकन के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है, बल्कि उसे अपने होने वाले शौहर के करीब भी कर देती है। लम्हे भर को खामोशी छाई, फिर वही आवाज और भी धीमी मगर जहरीले अंदाज में अभरी। बारान अभी भी सला के कमरे में बेखबर पड़ा सो रहा है। उसका मतलब समझती है ना आप? रात उसने सलाह के कमरे में गुजारी है, और रोशनी की मौजूदगी में ऐसा तभी मुमकिन है जब रोशनी ने खुद उसको इस बात की इजाजत दी हो। ये अल्फाज जैसे खिंजर की तरह उसके कानों में उतर गए। दिल की धड़कन बेकाबू हुई और माहौल की खामोशी में उसका वजूद लरज़ गया। दरवाजे के इस पार छुपी हकीकत क्या वाकई इतनी संगीन थी, या फिर यह सिर्फ साजिश के जाल का एक और धागा था? आलिया बेड की पायंती पर टक कर बैठी थी। उसकी नजरें साजिशी चमक से भरपूर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन के कानों में जहर घोल रही थी। उस रोशनी ने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब जो भी करना होगा हमें खुद ही करना होगा। उसके लहजे में तलखी और जद टपक रही थी। लम्हे भर को रखकर वो और झुककर बोली, ये सलाह अपने होने वाले बच्चे की वजह से जितना खुश हो रही है ना, हमें यही खुशी उससे छीननी पड़ेगी। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सिर्फ आलिया के अल्फाज की बाज़गिश्त बाकी रही, और इन अल्फाज ने जैसे दीवारों पर भी जहर की लकीरें खींच दी हों। उस बार सबीन ने भी जबान का जहर अगला। उसके लहजे में नफरत और हसद की काट इतनी तेज थी कि कमरे की फजा भी बोझल हो गई। हर लफ्ज में जहर घला था,
जैसे वो अपने दिल का सारा अंधेरा बाहर अंडेल रही हो। रोशनी ने सब कुछ सुना तो इसकी आंखें फैलकर रह गईं। दिल कांप उठा, ये दोनों किस कदर सफाक सोच रखने वाली औरतें थीं। उनके मंसूबे और उनकी बातों का जहर किसी के भी घर का सुकून जला देने के लिए काफी था। लम्हे भर के लिए रोशनी को लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से खसक गई हो। वो अंदर ही अंदर लर्ज गई, मगर चेहरे पर जब्त का नकाब ओढ़कर खड़ी रही। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि अब जो कुछ होने वाला है वो महज हसद नहीं बल्कि खुली जंग है। रोशनी, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी वो मजीद कान लगाकर आलिया और सबीन की जहरीली बातें सुन ही रही थी कि अचानक किसी ने अपना भारी हाथ उसके कुंधे पर रखा। रोशनी के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। वो झरझरी लेकर पलटी तो सामने बारान को पाया। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। गहरी सांस लेकर गविया खूफ को छुपाने की कोशिश की। बारान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसकी आवाज में लर्जा छुपा हुआ था, मगर बारान की आंखों में हैरानी और तजस्सुस नमाया था। वो गौर से रोशनी को देख रहा था, जैसे उसकी घबराहट के पीछे छिपी हुई सच्चाई जानना चाहता। हुरवशनी ने फौरन नफी में सर झटका, जैसे सब कुछ मामूली सा हो और उसके दिल में कोई तूफान न चल रहा हो। मगर बारान ने उसे गौर से देखा। वो अभी तक रफ से हिलिये में था, आंखों में नींद और होंठों पर दब्बी दब्बी सी जमाई, लेकिन उसके अंदाज में एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट शामिल थी। तुम तो यूं डर रही हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। रोशनी का रंग फीका पड़ गया, आंखों में लड़जाहट झलकने लगी। बारान के दिल में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। क्या वाकई रोशनी कुछ छुपा रही थी, या फिर ये महज उसकी मासूम घबराहट थी? रोशनी फौरन मना बसूरते हुए बोली, अरे मैं क्या भला चोरी करने लगी? ये मेरा घर है और देखो, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। खबरदार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने अपने दोनों हाथ बारान के सामने फैला दिए। बारान एक लम्हे को उसे देखता रह गया। रोशनी के इस मासूम एहतिजाज और शरारती अंदाज में ऐसी कशिश थी कि वो बेअख्तियार मुस्कुरा उठा। उसकी ये अदा बारान के दिल को अजीब सी गर्मी बख्श गई, जैसे लम्हा भर को सारी थकन और नींद गायब हो गई हो। अरे मेरी जान, सिर्फ मजाक कर रहा था यार। बारान खुलकर हंस दिया। उसकी हंसी की गूंज ने लम्हा भर को माहौल को हल्का फल्का और खुशगवार बना दिया। रोशनी भी उसकी हंसी देखकर दब्बे दब्बे कहकाए में मुस्कुरा उठी, जैसे सारी घबराहट धीरे धीरे पिघल गई हो। दोनों एक साथ कदम उठाते नीचे की तरफ बढ़ने लगे। बारान लापरवाही से सीढ़ियों पर उतर रहा था, मगर रोशनी का दिल अभी भी बेचैन था। मुस्कुराहट के पर्दे के पीछे इसके जहन में आलिया और सबीन के जहरीले अल्फाज चक्कर काट रहे थे। जैसे हर कदम के साथ वो आवाजें फिर से उसके कानों में गूंज रही हूं, ये खुशी खत्म करनी पड़ेगी। रोशनी ने खुद को संभाला, मगर दिल की धड़कन तेज थी। वो जानती थी कि अब ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। पहले तो हवेली में सुलह की हमायत लेने वाली सिर्फ बीजान ही थी, लेकिन अब बारान और रोशनी के होने से सलाह के गर्द एक मजबूत हिसार सा खड़ा हो गया था। इतने नौकर चाकर होने के बावजूद सबीन और आलिया अपनी जद से सलाह को जबरदस्ती किचन में खड़ा करते, कभी खाना पकाने पर मजबूर करते, कभी कामों में लगा देते। मगर अब हालात बदल गए थे। रोशनी की नर्म मजाजी और बारान के गुस्से से डर कर वो ऐसी हरकतें करने से कतराने लगे। सबको मालूम था कि अगर सलाह पर कोई ज्यादती हुई तो बारान पलक झपकते में 10 मुलाजिम और ले आएगा। दोपहर का खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हवेली के बड़े हालवे में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की मध्यम गूंज और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती थी। रोशनी ने सल्ला के लिए जौस बनाने की नीयत से किचन का रुख किया। भारी दरवाजा खोलते ही ठंडक का सा एहसास हुआ। किचन में चमकते बर्तन तरतीब से रखे थे और खिड़की से आती धूप इन पर झलमला रही थी। मुलाजमीन सब अपने क्वार्टर में जा चुके थे। दोपहर के सस्त लम्हे थे, जैसे पूरा हवेली का स्टाफ शाम के हंगामे से पहले का सुकून तलाश कर रहा हो। रोशनी ने फ्रिज खोलकर संतरे निकाले। उन्हें संभालते हुए उसके जहन में अब भी आलिया और सबीन की बातों की बाज़गुशत गूंज रही थी। रोशनी अभी किचन में कदम रख ही रही थी कि उसकी नजरें अचानक ठटक गईं। किचन के आईन दरमियान आलिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत की अजीब लकीरें उभर रही थीं और वो जेरे लब कुछ बड़बड़ा रही थी। रोशनी के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज हुई और उसने जल्दी से दीवार की आवट पकड़ ली। छिपते हुए उसने झांक कर देखा।
आलिया ने पानी के जग को जोर से मेज पर रखा और फिर सल्ला का नाम लेकर कुछ अल्फाज बड़बड़ाने लगी, जैसे उसके खिलाफ कोई साजिश सोच रही हो। रोशनी की पेशानी पर बल पड़ गए। ये वही सफाक लहजा था जो वो सुबह सबीन के कमरे के पास सुन चुकी थी। अब आलिया को इस तरह तन्हा किचन में देखकर उसके दिल में मजीद तशवीश ने जन्म लिया। आलिया के लबों पर एक सफाक मुस्कुराहट फैली। सला की वजह से आजकल भी जान मुझ पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही हैं। अभी देखो कैसा मजा चुखाती हूँ। आसमान से सीधा जमीन पर आके गिरेगी तो उसे अपनी औकात याद आ जाएगी। ये कहते ही उसने किचन के कोने में रखी तेल की बोतल उठाई और दाखिली हिस्से के बिल्कुल सामने जमीन पर इंडेल दी। चमकती हुई सफेद टाइल्स पर तेल की तह फैलते ही फर्श चौंकना और खतरनाक हद तक फसलन ज़दा हो गया। रोशनी ने दीवार की ओट से ये मंजर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल में एक ही ख्याल बजली की तरह लपका, ये सला के लिए जाल बिछाया जा रहा है। वो बेअख्तियार दीवार के साथ समट गई, सांसें काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे अभी किचन में उसकी मौजूदगी आलिया को सुनाई दे जाएगी। पहले सला को यहां भेजती हूं, फिर आप ही को इस सब के बारे में बताऊंगी, आलिया ने जेरे लब कहा और फाथाना मुस्कुराहट के साथ किचन से निकल गई। इसके कदमों की चाप हालवे में गूंजती रही जो रफ्ता रफ्ता सला के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। दीवार के पीछे खड़ी रोशनी के वजूद में जैसे एक लर्जा सा दौड़ गया। दिमाग लम्हा भर को माफ हो गया। ये लोग ये कैसी जहनियत रखते हैं। उसके दिल में नफरत और कराहत का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने तनफुर से गर्दन झटकी जैसे उन सब से अपना ताल्लुक ही तोड़ देना चाहती हो, लेकिन अगले लम्हे उसकी आंखों में चमक भरी। वो जानती थी अगर फौरन कुछ ना किया गया तो सला बराह रासद इस जाल में फंस जाएगी। रोशनी ने गहरा सांस लिया, नजरें तेज हुईं और वो आहिस्ता मगर पुरज़म कदमों से सबीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। आलिया की बदनी चालाकी ये थी कि सला का कमरा हवेली के आखिरी सिरे पर था। वहां पहुंचने में उसे वक्त लगना ही था, मगर यही वक्त रोशनी के लिए गनीमत था। अभी वो अपने कदम दिखा सकती थी और सबीन को हकीकत से आगाह करके उस खेल को उलट सकती थी। रोशनी ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद सबीन बाहर निकले क्योंकि कमरे के अंदर हाशिम मौजूद था। उनके चेहरे पर हैरत के साथ हल्की सी नागवारी भी थी। क्या हुआ रोशनी, सब खैरियत है? सबीन ने भनमे से गिरते हुए पूछा। रोशनी ने एक लम्हे को चारों तरफ निगाह दौड़ाई जैसे कोई उनकी बात सुन न रहा हो। फिर आहिस्ता आवाज में बोली, बीबी जी, सब खैरियत तो नहीं है। अभी अभी मैंने आलिया को किचन में देखा। वो कुछ ऐसा कर आई है जो सला के लिए खतरनाक हो सकता है। सबीन की आंखों में अचानक तजस्सुस और कुदरे चमक भरी। क्या मतलब? उनके लहजे में हैरत भी थी और शक भी। रोशनी ने संजीदा लहजे में कहा, उसने किचन के दरवाजे पर तेल फेंक दिया है। साफ बात है कि वो चाहती है सला वहां फसल कर गिरे और वो खुद उसे किचन की तरफ भेजने जा रही है। सबीन लम्हा भर को खामोश हो गई। रोशनी की बातों ने जैसे उनके अंदर के शक को भी हिलाया और दिल के अंदर कहीं एक अजीब सा कड़वाहट भरा सकूत उतर आया। सबीन के लहजे में यकदम शेरनी घल गई। रोशनी ने लबों पर अभरते तबस्सुम को दबा लिया और नरमी से उनका बाजू थामते हुए बोली, जी, मैं सोच रही थी बारान से आपके हाथ की खीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा है, क्या आप आज बना देंगी? रोशनी के उस लाड और मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर सबीन इनकार न कर सके। मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया और उसके साथ सीढ़ियों से उतर आए। रोशनी ने एक पल के लिए गहरा सांस लिया, फिर चुपचाप रख गई, जबकि सबीन को तकरीबन धकेलते हुए किचन में दाखिल कर दिया। अगले लम्हे किचन के अंदर से सबीन की तेज चीख गूंजी, या अल्लाह, ये किसने क्या है? पूरी हवेली में हलचल मच गई। सला जो अभी आलिया के साथ कमरे में थी, अपनी बहन की चीख सुनते ही घबरा कर नीचे भागी। आलिया के चेहरे का रंग फक हो गया और वो भी अल्टे कदम दौड़ती हुई नीचे की तरफ लपकी। हालवे के दरवाजे खुलने लगे। हाशिम तेज कदमों के साथ आया और बीजान भी घबराहट से चादर दरस्त करती हुई बाहर निकल आई। सबके चेहरे पर हैरत और बेचैनी फैल गई थी। रोशनी एक कोने में खड़ी थी, दिल की धड़कन तेज, लेकिन चेहरे पर सुकून की लहर। उसे यकीन था कि अब हकीकत खुद सामने आ जाएगी। बगैर उसके कुछ कहे सबीन जमीन पर गरी तड़प रही थी। उनकी हचकियों और दहाइयों से किचन की फजा लर्ज उठी। मेरी टांग, हाय मेरी टांग तोड़ दी। यहाँ तेल किस कमबख्त ने फेंका था?
उनके दर्द से भरे जमले पूरे घर में गूंज गए। सला और आलिया घबराकर कुचन के दहाने पर आन खड़ी हुई। सला के चेहरे पर खौफ और परेशानी थी, जबकि आलिया की रंगत एकदम उड़ गई थी। रोशनी फौरन दौड़कर सबीन के पास झुक गई और सहारा देते हुए कपकपाती आवाज में बोली, आंटी प्लीज खुद को संभालें। हाशिम, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो। हाशिम ने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। सबीन की चीखें और आह वो बका पूरे घर को हिला रही थी। मुलाजिम भी भागे चले आए। रोशनी ने उनका हाथ थामकर तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल ही दिल में वो जानती थी कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। इसकी नजरें बार बार आलिया के चेहरे की तरफ उठ रही थीं, जहां खौफ के साथ एक लम्हे को शर्मिंदगी भी झलक रही थी। रोशनी ने सबीन के करीब झुकते हुए मसनूई हड़बड़ाहट से घर को शूर और गल में डुबो दिया था, मगर उसकी आंखों में एक पुरस्कून सी चमक छुपी हुई थी। आलिया की हालत गैर होच की थी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वो बार बार अपने हाथों को मरोड़ रही थी और अंदर ही अंदर अपनी बेवकूफी को कोस रही थी। ये सब कैसे हो गया? आलिया के लब कपकपा रहे थे, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन न सका। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस के सायरन ने माहौल को मजीद संजीदा कर दिया। सबीन को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाया गया। उनके रोने और दर्द भरे कराहों से हर आंख नम हो गई। हाशिम उनके साथ लपका। बीजान की आंखों में फिक्र की झलक थी। बारान भी अजलत में घर पहुंच गया और मां के पास बैठा इत्तराब में घलने लगा। पूरा खानदान अस्पताल की जानिब रवाना हो गया, मगर रोशनी वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें धीरे धीरे आलिया पर जम गई। वो तिरछी निगाहों से आलिया के खौफजदा, सटपटाए और शर्मिंदा चेहरे को देख रही थी। आलिया की जबान जैसे गंग हो गई थी। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, मैंने सल्ला को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब सोचा था, मगर तकदीर ने पल भर में मुझे ही मात दे दी। रोशनी के लबों पर एक निहायत बारीक सा तबस्सुम भरा, जो सिर्फ आलिया ही महसूस कर सकी। ये मुस्कुराहट उसके दिल पर जहर की तरह उतर रही थी। रात के सुन्नाटे में हवेली के लंबे राहदारियों में खामोशी बसी हुई थी। सिर्फ सबीन के कमरे की रोशनी जल रही थी, जहां वो बेड पर नीम दराज थी। बारान अभी अभी अंदर से निकला था कि सामने से रोशनी तेजी से लपक आई। बारान, रोशनी ने पुकारा। उसकी आवाज में अजलत भी थी और नरमी भी। बारान चौंक कर रखा। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी की लकीरें वाज़ेह थीं। जी रोशनी, सब खैरियत है? रोशनी ने हल्की सी सांस भरी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मासूमियत से बारान पर जमा दिया। मैं देख रही हूं आप पिछले दिनों बहुत परेशान हैं। आंटी की हालत भी संभल नहीं रही और आपने तो मुझे और सल्ला को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। बारान ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। मुझे माफ करना रोशनी, मगर उम्मी मेरी कमजोरी है। वो तकलीफ में हैं तो बाकी सब भूल जाता हूं। रोशनी ने आहिस्ता से उसके बाजू को छुआ। लम्स में अजीब सा एतमाद था। मैं समझ सकती हूं, इसीलिए तो कह रही हूं कि आप खुद को कमजोर न करें। अगर आप टूट गए तो ये घर कैसे संभलेगा? बारान ने उसकी बात पर हल्का सा सर हिलाया, मगर फौरन नजरें चरा लें। रोशनी ने उस लम्हे को गनीमत जाना और आहिस्ता से कहा, विसे बारान, कभी कभी दुख देने वाले अपने नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो सामने मुस्कुरा रहे हों। ये कहते ही उसने मानी खीज अंदाज में आलिया के कमरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर पलट गई। बारान उलझन में वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार रोशनी के लहजे में कोई अजीब सा राज महसूस हुआ था। सबीन के चेहरे का रंग सरख से पीला हो गया। वो बस्तर पर नीम दराज थीं, मगर गुस्से से उनके हाथ कांपने लगे। होश है तुम्हें आलिया? अपनी बहन को ही दुश्मन बना डाला तुमने। आलिया आंखों में आंसू भरती जल्दी से सबीन के कदमों के पास बैठ गई। बाजी, मैं सलाह को सबक सिखाना चाहती थी। वो रोशनी और बारान के होते हुए भी अपनी जीते जी राजकुमारी बनी फिरती है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबीन ने दानत पेश कर कहा, अंधी लड़की, सलाह को गराने के चक्कर में मुझे ही लुटा दिया। अब देख, बीजान भी मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं कि शायद मैंने खुद लापरवाही की। बारान भी दिन रात मेरे सिर पर खड़ा रहता है जैसे मैं माजूर हूं। आलिया ने रौनी सूरत बनाकर इल्तिजा की, बाजी मुझे माफ कर दो। अब जो होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। इस रोशनी को तो मैं जिंदा जलाती हूं। उसकी चालाकियों की वजह से ही सब कुछ उल्टा हो रहा है। सबीन ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। ठीक है, अब की बार हमें ज्यादा एहतियात करनी होगी।
सलाह और रोशनी दोनों को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा वार करेंगे कि वो संभल ही ना सकें। उन दोनों की आंखों में अब खौफ और नफरत के साथ साथ एक नया अज़म भी झलक रहा था। रोशनी के अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी जो बिखरने वाली शुआ नहीं थी, बल्कि मंसूबा बंदी की तेज लहर थी। आलिया की हंसी और सबिन के खून से भरे वादे जैसे कानों में बज रहे थे, मगर अब वो इंतकाम की बजाय हिफाजत और बेनकाबी का रास्ता चलने लगी। उसके अंदर का गुस्सा अक्ल में बदल गया। पहले सला को बचाना, फिर हकीकत सबके सामने बेनकाब करना। ऐसी स्याह हरकतों का बदला जुल्म से नहीं, सच्चाई से चुकाना होगा। वो चुपचाप अपने कमरे में झकी। जिहन में तेजी से ख्यालों की कितारें चलने लगी। क्या कचन के फोटोज, तेल की बोतल पर अंगुलियों के निशान, गवाह मुलाजिम या करीब की CCTV से सबूत नहीं मिल सकते? रोशनी ने खामोशी से अपने फोन में नोट्स खोले, हाथ कपड़े की तह में गायब करते हुए सोचा कि पहले बारान को बताए बगैर भी कैसे आलिया और सबीन की साजिश सामने लाई जाए। उसने अपने अंदर की लर्जिश संभाली, एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर पांव नमक की तरह आहिस्तगी से हाल की तरफ बढ़ गए जहां पूरा घर सो रहा था।